ये करीब करीब 7 बजे का टाइम है और मैं आई हूँ नर्मदा जी। डेली नर्मदा जी आती हूँ 6 से 7 के अंदर। आज थोड़ा लेट हो गई, 7:15 हो गए हैं। देखिए अंधेला दिख रहा होगा आपको, ये देखिए बत्ती लगा दी हूँ मैंने। और आज मैं ना धर्मशाला घाट आई हूँ। इसके पहले मैं ना रपटा घाट जाती थी, पर आज क्योंकि लेट हो गई हूँ तो ये धर्मशाला घाट ज़्यादा पास पड़ता है। यहाँ मुश्किल से अगर आप बैठोगे नहीं ना तो 5 मिनट आना, 5 मिनट जाना और 5 मिनट पूजा के, ये मान के चलिए 15 मिनट में आप हो जाता हो। 15 मिनट में आप घर पहुँच जाते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ भी, पर यहाँ ना घाट में ज़्यादा लोग नहीं है, ये देखिए। और रपटा में क्या रहता है ना, लोग रहते हैं। इस कारण में टाइम हो जाता है तो रपटा ही जाती हूँ, पर यहाँ लोग नहीं है ज़्यादा। सब तरफ लाइटें जल रही हैं। ये नयन आया है मेरे साथ, देखिए ज़रा। और जब मैं घर आई थोड़ा बैठी और घर में थोड़ा कचरा पड़ा था, तो देखो जी हमारी लाली इतना काम करने लगी, झाड़ू लगा रही है। देखो ज़रा इसका ऊधम, ये देखो झाड़ू लगा के और खेल कर रही है। और ये दूसरे दिन की बात थी, धनतेरस के दिन की बात। इतना मार्केट इतना भरा था, इतनी भीड़ थी मार्केट में कि क्या बताएं हम। देखो ज़रा पूरा मार्केट भरा हुआ था। मुझे भी कुछ सामान लेना था, बैंक का काम तब भी था। बैंक के काम से लौटते हुए और मैं थोड़ी ख़रीदारी भी, शॉपिंग भी कर रही थी। इतनी भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था कितनी जल्दी शॉपिंग कर लूँ और जाऊँ करके यहाँ से। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, और जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज है मंगलवार का दिन और आज है धनतेरस, तो सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस। और काम जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल। और हालत देखिए ज़रा, काम कर करके ऐसी हालत हो गई, काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब तक दिवाली नहीं होगी जब तक काम ही चलता रहेगा। पता नहीं कहाँ से आ जाता है काम एक काम करो पता चला दूसरा खड़ा है, दूसरा काम करो पता चला तीसरा खड़ा है। अभी भी साफ सफाई ये वो, अब तो पूजा की तैयारी रहेगी। अब बाहर का काम जैसे रंगोली डालना है, ढिग लगाना है, ये सब काम चलता रहेगा। तो अभी मेरे को लगता है ना, जब से ये काम शुरू हुआ है सफाई का, जब से मैं ब्लॉग ही नहीं डाली हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता भाई। बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी। और फिर शॉप में भी लोग आते रहे, दिवाली का टाइम है तो, और घर का काम भी बढ़ जाता है। सब सारी चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं ना नहीं डाल पाई थी, उसके लिए सॉरी। और आज धनतेरस है, धनतेरस के आज तो सब लोग बहुत बाजार कर रहे होंगे, करेंगे अभी। और मार्केट भी इतना भरा है। मैं तो कल गई थी, सुबह भी गई थी। और मेरे बैंकों के काम भी, ये लास्ट डेट है ना, तो मेरे बैंकों के काम भी सब जगह, बैंकों के काम में भी बहुत ज़रूरी रहता है, तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है। फिर घर आती हूँ, घर में भिड़ती हूँ, और तो इस कारण ना थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब होगी जैसे कि, पर चलो कोई बात नहीं है, त्यौहार निकल जाए, त्यौहार के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। पर अभी तो दिवाली का त्यौहार है परसों। वैसे कल एकादशी हुई है ना, सोमवार को हुई है एकादशी। आज होना था द्वादशा, 12, कल होना था 13, पर आज ही मंगलवार को ही 13 दे दिया है। चलो आज ही धनतेरस मनाते हैं, और आगे क्या करते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। हालत बहुत ख़राब हो रही है काम के चक्कर में। आज 15 दिन से ही चल रहा, पता नहीं क्या काम समझे में नहीं आता। वो सबसे ज़्यादा सफाई के चक्कर में, कि सब साफ करते रहो। और सफाई, आपको तो पता है कि सफाई के चक्कर में मैं बहुत रहती हूँ करके। सफाई तो हो गई है, सब हो गई है सफाई, ऊपर की सफाई सब हो गई है, पर जब तक दिवाली नहीं होती, जब तक काम ख़त्म नहीं होता, तो अब तो थोड़ी काम रह गए हैं त्योहारों के काम, वो भी हो ही जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपसे आगे मिलती हूँ। और आज क्या हुआ, सुबह मैं जा नहीं पाई सूरज कुंड। पिछले मंगलवार भी नहीं जा पाई थी। तो शाम के 5 बजे हम घर से निकले थे, नयन थे साथ में। तो 5 बजे हम लोग ना सूरज कुंड के लिए निकल रहे थे कि हम सूरज कुंड जाएंगे, उधर से भगवान के दर्शन करेंगे। एक सप्ताह बीच का निकल गया, नहीं जा पाए सूरज कुंड। तो मन में ऐसा लग रहा था कितनी जल्दी जाके दर्शन कर लें। तो हम लोग 5 बजे निकल गए थे सूरज कुंड के लिए, कि चलो सुबह नहीं शाम को दर्शन कराते हैं, मंगलवार तो है ही, तो शाम को दर्शन मिल जाएंगे करके। और ये हमें सूरज
सूरज कुंड देखिए ज़रा, पहुंच ही गए थे। वो देखो गेट दिख रहा है, और यहाँ जैसे ही दरवाज़ा दिखता है, जैसे ही वहाँ पास में पहुँचो तो जो असीम शांति मन में मिलती है वो तो आप समझ ही सकते हैं। इसके पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि सूरज कुंड मंदिर जाने में जो अपने अंदर जो खुशी मिलती है वो शायद कहीं नहीं मिलती। और ये देखिए भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और ये भगवान के जो है ना 5:30 पौने 6 हो चुके थे, तो मान के चलिए वृद्धावस्था के दर्शन करिए भगवान के, हनुमान जी के। और सभी कामनाएं पूर्ति करते हैं भगवान जी। अगर आप सच्चे नेक दिल हो तो भगवान ज़रूर ही इच्छा पूरी करते हैं। और यहाँ उतने टाइम भी लोग आते जा रहे थे, शाम के भी, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे आरती होती है, तो लोग आते जा रहे थे। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी नर्मदा जी, क्योंकि वहाँ से लौटी तो मैं सोची चलो दीपदान भी कर लेते हैं। और यहाँ आ गई थी मैं धर्मशाला घाट में, यहाँ मैंने बत्ती जला दी हूँ और यहाँ भी दीपदान कर दी हूँ मैं। और यहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठे हम, बस दीपदान किए और इसके बाद तुरंत घर को निकल गए कि घर में भी अभी शाम की पूजा की तैयारी करनी। और एक तरफ जहाँ से आते हैं ना वहाँ ट्रैफिक जाम था, तो हम जो दूसरी रास्ता से आए और इतनी भीड़ थी कि मोबाइल भी वहाँ निकाला नहीं जा रहा था। फिर भी मैं थोड़ी ना जैसे तैसे करके बनाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, क्योंकि उससे वाली रास्ता में भी जाम लगा था, तो हमको मार्केट अंदर से आना पड़ा था। देखिए ज़रा भीड़ आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। और मेरे को लगता है करोड़ों का व्यापार होगा मार्केट में, करोड़ों से भी ज़्यादा का व्यापार होगा इतनी भीड़। क्योंकि त्यौहार में हर कोई चाहते हैं कम खरीदें पर खरीदते ज़रूर हैं, क्योंकि ये कि शुरू से जो परंपरा चली आई है ना, वो परंपरा तोड़ी नहीं जाती। भले आदमी एक जितनी अपनी गुंजाइश है, जितना अपना बजट है उतना लेता है, पर लेता ज़रूर है, मार्केटिंग ज़रूर करता है। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी घर में, और घर में लाइट भी सब लग चुकी थी। देखो ज़रा, लाइट सब लग गई थी, रंगोली भी डल गई थी। आज छोटी सी रंगोली डाले हैं, दिवाली के दिन डालेंगे ज़्यादा। और ये मैं धनतेरस की पूजा कर ली थी। और धनतेरस के दिन क्या है ना, मैं 13 दिए जलाती हूँ धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन से ही मेरा दीपावली का त्यौहार शुरू हो जाता है। और मैं ये दिए रख रही थी, 13 दिए रखती हूँ। तुलसी जी और भोलेनाथ में तो हमेशा ही रखती हूँ, 12 महीना मेरे तुलसी जी में दिया रखाता है। और अंदर की पूजा तो होती ही होती है। और एक छोटी सी पूजा करती हूँ अंदर, आसन लगा के आपको दिखाती हूँ मैं अभी, चलिए थोड़ी रुक के दिखाती हूँ मैं आपको। और यहाँ मैं दिए रख रही थी, और यहाँ कपड़े पड़े थे तो मैं सोची उठा देती हूँ, क्योंकि हम लोग 3 लोग यहाँ पर सारी अपने उपयोग करते हैं, तो थोड़ा सा सामान फैला रहता है इधर उधर, क्योंकि 3 लोगों का उपयोग है। ऊपर छत में कोई नहीं चढ़ना चाहता, फिर भी चढ़ते हैं, ऊपर छत का भी उपयोग करते हैं, पर जहाँ तक लगता है कि नीचे ही छत में उपयोग हो जाए, काम हो जाए तो ठीक है। और झालर भी अच्छी लगी थी, घर भी बहुत अच्छा लग रहा था, झालर आलर लग गई थी घर में सब। और ये मैं दिए रख दी थी 13 दिए, और नीचे हनुमान जी की भी पूजा कर दिए थे। और धनतेरस, फिर इसके बाद दिवाली, फिर नरक चौदस, फिर ये जो है ना एकादशी तक फिर मैं रखती हूँ दीपक। एकादशी पूर्णिमा तक मान के चलिए, अब एकादशी तक बहुत ज़रूरी रहता है, फिर पूर्णिमा तक तो हो ही जाता है। पूर्णिमा तक दिए रखती हूँ। ये मैंने 13 दिए रख दिए थे, और धनतेरस को 13 ही दिए रखती हूँ मैं। और ये देखिए मंदिर की भी अच्छी सजावट हो गई थी, घर बिल्कुल पूरा जगमगा रहा था नीचे से ऊपर तक, बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देखने में। और ये देखिए छोटी सी पूजा होती है, गौर कलश, लक्ष्मी जी की मूर्ति। और लक्ष्मी जी को आज मैं ना गुलाब जामुन के ही भोग लगाती हूँ, और धनतेरस के दिन ही मैं गौर बनाती हूँ। इसके पहले जो गौर बनाती हूँ तो वो ये गौर साल भर चलते हैं, फिर पूजा करने के समय रख लेते हैं और फिर उठा के रख देती हूँ। तो धनतेरस के दिन गौर बनाती हूँ जो साल भर मेरे गौर चलते हैं। तो आज मैंने नए वाले गौर जो कलश के सामने रखते हैं ना, वो बनाई हूँ। और धनतेरस के दिन ही बनाना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन नहीं बना सकते ना, तो एकादशी के दिन बना लीजिए। कुछ लोग एकादशी को भी बनाते हैं। तो आज मैंने नए गौर बनाई थी गोबर के, और पूजा भी मेरी कुछ इस तरह नॉर्मल ढंग से हो गई थी। और फिर हम लोग बहुत थोड़ी देर, अब सब लोग थक गए थे, पूजा पाठ करे, प्रसाद लिए, और फिर सब लोग थोड़ी देर बैठे कि थोड़ी देर के बाद खाना खाएंगे करके। और करीब 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। खाना तो 9 बजे तक होता रहता है। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर